गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिविम समावता। स्टूडेंट्स, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है, मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में कि हम त्रिविम समावता किसे कहेंगे और इसमें हम कौन कौन सी समावताओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो त्रिविम समावता बच्चे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं गाइज? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, त्रिविम समावता में क्या होता है? जो समावेवी बनेंगे उनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होंगे। अणुसूत्र व संरचना सूत्र क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। लेकिन संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़े हुए लिगेंड है ना, उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। यानी कि लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था को आप अंतरिक्ष व्यवस्था भी बोल सकते हो या त्रिविमीय व्यवस्था भी बोल सकते हो। लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, असमान होती हो तो आप इन सबको त्रिविम समावेवी कहेंगे और यौगिकों की इस गुण को हम त्रिविम समावता कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2020 में डेफिनेशन पूछी गई है, त्रिविम समावता किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमको बिल्कुल बारीकी से डीपली स्टडी हमको करनी होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स को हमको समझना होगा और उसकी प्रॉपरली नॉलेज हमको होनी चाहिए, तब जाकर हम केमिस्ट्री में अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे त्रिविम समावता की परिभाषा और त्रिविम समावता में आने वाली जो दो अलग अलग समावता है, ज्यामितीय समावता और प्रकाशिक समावता। लेकिन हम आपको केवल इसमें ज्यामितीय समावता का ही आज अध्ययन करवाएंगे। ओके गाइज, परिभाषा आपको क्लियर है सभी को? जिनके अणुसूत्र समान, अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या होते हो गाइज? समान होते हो, लेकिन लिगेंडों की व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था है, वो भिन्न भिन्न होती हो तो आप इनको हाँ त्रिविम समावेवी कहेंगे और ऐसी समावता को त्रिविम समावता कहेंगे। तो गाइज, आप टॉपिक डाल लीजिए त्रिविम समावता। त्रिविम समावता टॉपिक लिख ले और बच्चों इसमें लिखो, इस प्रकार की समावता में यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु समावेवियों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती हो त्रिविम समावेवी कहलाते हैं। त्रिविम समावेवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावता कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, त्रिविम समावता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखिए बच्चों, नंबर 1 ज्यामितीय समावता। ज्यामितीय समावता और नंबर 2 लिखे प्रकाशीय समावता। प्रकाशीय
समवर्ता। स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक डाल लो, ज्यामितीय समवर्ता। ज्यामितीय समवर्ता, पहले इसमें एक लाइन लिखना, उसके बाद में आपको समझाएंगे। इसे समपक्ष विपक्ष समवर्ता भी कहते हैं। ज्यामितीय समवर्ता में लिखे, इसे समपक्ष विपक्ष समवर्ता भी कहते हैं। इनकी समावेवियों में अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की ज्यामिति त्रिविम में भिन्न भिन्न होती है। ज्यामिति त्रिविम में भिन्न भिन्न होती है। ज्यामितीय समावेवी कहलाते हैं। तथा इस घटना को ज्यामितीय समवर्ता कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखना, ज्यामितीय समवर्ता उपसहसंयोजन संख्या 4 तथा उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है। संकुल यौगिकों में पाई जाती है। नेक्स्ट रो में लिखना बच्चों, उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल यौगिक 2 प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 लिखे, चतुष्फलकीय ज्यामिति, और नंबर 2 वर्ग समतलीय ज्यामिति। अब बच्चों एक नोट लिखो प्यारा सा, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिक, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिक समपक्ष विपक्ष ज्यामितीय समावेवी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इस ज्यामिति में लिगेंड एक दूसरे से एक समान दूरी तथा एक समान बंध कोण पर व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इनके समपक्ष विपक्ष ज्यामितीय समावेवी प्राप्त नहीं होते हैं। समपक्ष विपक्ष ज्यामितीय समावेवी प्राप्त नहीं होते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या टॉपिक बना के लिखिए, टॉपिक लिख लो आप तो। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामिति समवेता, वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामिति समवेता। इसमें लिखिए, इस प्रकार की समवेता में केंद्रीय धातु परमाणु से चार लिगेंड वर्ग के चार कोनों पर व्यवस्थित होते हैं तथा ये निम्न प्रकार से समपक्ष व विपक्ष समावेवी बनाते हैं, निम्न प्रकार से समपक्ष व विपक्ष समावेवी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी मैंने आपको लैंग्वेज लिखाई है वो लैंग्वेज आप प्रॉपरली समझिए, बहुत सिंपल बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ये हमें जनरल नॉलेज के हिसाब से लिखना होगा। तो मैंने आपसे कहा हम आपको ले रहे हैं कि ज्यामितीय समवेता और प्रकाशिक समवेता, ये दो प्रकार की क्या होती है, त्रिविम समवेता होती है। तो ज्यामितीय समवेता, अब इस ज्यामितीय समवेता को हमने क्या नाम दिया है, एक तो नाम दिया है समपक्ष और दूसरा नाम दिया है विपक्ष, यानी कि इसके दो ज्यामितीय समावेवी संभव है, एक समपक्ष समावेवी और एक विपक्ष समावेवी। विपक्ष को हम इंग्लिश में ट्रांस कहेंगे और समपक्ष को हम सिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए समपक्ष और विपक्ष ज्यामितीय समावेवी आप बनाएंगे तो धातु परमाणु से, यदि धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं तो देखिए कैसे कैसे इनके समपक्ष विपक्ष समावेवी बनेंगे। मैंने आपसे पहले ये कहा कि जो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिक होंगे उनमें ज्यामितीय समवेता संभव नहीं है, उनके समपक्ष विपक्ष नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं चेक करते हैं। पहले चतुष्फलकीय से बात कर लेते हैं कि भाई तू क्यों नहीं बना रहा, तेरे समपक्ष विपक्ष समावेवी क्यों नहीं बन रहे। तो चतुष्फलकीय संरचना को सब जानते हैं, ये धातु है और ये लिगेंड है। ये इसका डैश वेज रेखा सूत्र है बच्चों, इसको डैश वेज रेखा सूत्र बोलते हैं। ये वेज है और ये डैश डैश है, ये डैश डैश है बच्चों, ये लिगेंड है। ठीक है, ये सपोज करिए धातु से जुड़े हुए चार लिगेंड है जो एक समान दूरी और एक समान बंध कोण पर है। अब आप चाहे इस लिगेंड को इससे बदल दो, इस लिगेंड को यहां लेके आ जाओ, इसकी ज्यामितीय समावेवी संभव नहीं होंगे। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति में ज्यामितीय समवेता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनमें लिगेंडों के मध्य की दूरी और उनके मध्य का बंध कोण एक समान होने के कारण उनके समपक्ष और विपक्ष समावेवी नहीं बनते। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि वर्ग समतलीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करते हैं और उनमें समपक्ष और विपक्ष समावेवी बनेंगे। और उनके समपक्ष और विपक्ष समावेवी कैसे बनेंगे, आप देखिए, ये समपक्ष और विपक्ष समावेवी मैं आपको बना के बता रहा हूं कि ऐसे समपक्ष और ऐसे विपक्ष होते हैं। ये धातु है और ये धातु से जुड़े हुए लिगेंड है। स्टूडेंट्स 1 2 3 4,
1 2 3 4। स्टूडेंट्स, एक समान लिगेंड, एक समान लिगेंड, एक समान लिगेंड यदि 1 2 1 2 पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी और पहली चौथी स्थितियों पर आ जाए। क्या बोला मैंने? जब एक समान लिगेंड 1 2 2 3 3 4 व 1 4 स्थितियों पर होते हैं, चाहे यहां और यहां एक जैसे लिगेंड आ जाए, चाहे 2 और 3 पे एक जैसे लिगेंड आ जाए, या 3 या 4 पे एक जैसे लिगेंड आ जाए, या 4 या 1 पे एक जैसे लिगेंड आ जाए, तो आप उन्हें समकक्ष ज्यामितीय समावेवी कहेंगे। क्या कहेंगे? समकक्ष ज्यामितीय समावेवी। स्टूडेंट्स, लेकिन एक समान लिगेंड, एक समान लिगेंड यदि आते हैं, यदि एक समान लिगेंड 1 3 पर आ जाए, 2 4 पर आ जाए, या तो 1 और 3 पे आ जाए, 2 या 4 पे आ जाए, तो आप उसे किस नाम से जानेंगे? विपक्ष समावेवी के नाम से जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो आपको समझाया है कि ये समकक्ष समावेवी में एक समान लिगेंड 1 2 2 3 3 4 1 4 स्थितियों पर आते हैं, तब वर्ग समतलीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेंगे, उन्हें हम समकक्ष समावेवी कहेंगे। लेकिन गाइस, एक समान लिगेंड 1 3 या 2 4 पे आ जाए, 1 3 या 2 4 पर अगर उपस्थित होते हैं एक जैसे लिगेंड, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बच्चों? विपक्ष समावेवी। आगे बात समझ में। और मैंने कहा कि चतुष्फलकीय यौगिक, जो चतुष्फलकीय ज्यामिति में संकुल यौगिक होंगे, उनमें ज्यामितीय समावता नहीं मिलेगी, क्योंकि धातु से जुड़े जो लिगेंड है वो एक समान दूरी और एक समान बंध कोण पर उपस्थित होते हैं, इसलिए समकक्ष और विपक्ष समावेवी नहीं बनाते। तो ये चतुष्फलकीय संकुल यौगिक, चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाते, जबकि वर्ग समतलीय यौगिक दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे कैसे नोट करो? पहले तो आप ये वाला, ये स्ट्रक्चर बनाओ और इसके नीचे लिख दो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समता नहीं दर्शाते, और फिर इसके बाद में लिखो वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों के, इसके ये लिखने के बाद में आपको बोर्ड पे जो ये दो समकक्ष विपक्ष बना रखा है, ये किसके लिए बना रखे हैं? वर्ग समतलीय संकुलों के समकक्ष विपक्ष समावेवी। तो आप ये टॉपिक डाल के ये दोनों डायग्राम बना लो। क्या क्या लिखना है मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों के, संकुल यौगिकों के, इसको मिटा देता हूं मैं, संकुल यौगिकों के ज्यामितीय समावेवी। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे कैसे ही, पहले वो वाला नोट करें, फिर ये टॉपिक डाल के ये समकक्ष और ये विपक्ष, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन कंप्लीटली नोट कर लो गाइज बच्चों। सॉरी,
ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ग समतलीय संकुल यौगिक है जो समकक्ष और विपक्ष समावयवी बनाते हैं। उनके अणुसूत्रों से संबंधित एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये यौगिक इस प्रकार की समानता प्रदर्शित करेंगे। देखिए बच्चों, पहला Ma4 क्या ज्यामितीय समानता बना पाएगा? यहां M धातु होती है, केंद्रीय धातु परमाणु है M। A उदासीन लिगेंड होगा, उदासीन के रूप में हम A और B को लेंगे, याद करना A और B हमारे पास उदासीन लिगेंड रहेंगे, उदासीन लिगेंड रहेंगे। और X और Y के रूप में हम ऋणायनिक लिगेंड लेंगे, ऋणायनिक लिगेंड लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक अणुसूत्र होता है। क्या Ma4 ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा? ये वाला सभी एक जैसे लिगेंड है, तो क्या इसके समकक्ष विपक्ष समावयवी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सभी जगह एक जैसे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या Ma3X वाला ज्यामितीय समावयवी बनाएगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि PTNS3 का होल थ्राइस Cl प्लस M मतलब PT, NH3 का होल थ्राइस मतलब A3, X मतलब Cl, क्या ये बनाएगा? बना के देख लो, बनता है क्या? तीन जगह पर तो NH3 और एक जगह पर Cl। अब बच्चों, आप समकक्ष तो इसको कह दोगे, एक और दूसरा क्यों कहोगे कि सर एक समान लिगेंड 1 और 2 पर भी आ रहे हैं और 1 और 4 पर भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी स्थिति बदल दूं, ऐसे बना दूं, तो क्या ये ज्यामितीय समावयवी होंगे? ऐसे मैं बना दूं NH3, Cl को मैं कर दूं NH3 यहां लेके आ जाऊं, NH3 यहां लेके आ जाऊं। अब बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर मैंने इन लिगेंडों की व्यवस्थाओं को बदल दिया, तो क्या आप इसको विपक्ष समावयवी कह दोगे? नहीं कहोगे। मतलब ये समकक्ष विपक्ष समावयवी नहीं है, ये समकक्ष विपक्ष समावयवी नहीं है, समकक्ष विपक्ष समावयवी नहीं है। मतलब ये सूत्र भी ज्यामितीय समानता नहीं प्रदर्शित करता। ओके बच्चों, तो इस अब क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से यौगिक वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन में हो Ma4, Ma3X और हो Ma2X2 और चौथा हो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा मैंने क्या बोला? Ma2X2, Ma2X2 मतलब PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसके समकक्ष विपक्ष समावयवी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चेक करते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो अपन को क्या पता, चेक करने के बाद पता चलेगा। देखिए आप बना के देखते हैं। ये NH3 पहली और चौथी पोजीशन पे 2 NH3 रख दिए बच्चों, और दोनों Cl हमने दूसरी और तीसरी पोजीशन पे रख दिए। तो ये समकक्ष समावयवी है, बिल्कुल समकक्ष समावयवी है। तो क्या आप इसको समकक्ष बोल सकते हो? समकक्ष के बाद में इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा आपको बच्चों। आईयूपीएसी नाम क्या है समकक्ष के बाद में इसका? देखो आप, डाई एमीन
डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ये इसका नाम हो गया। बच्चों मैं बताता हूं, अब मैंने इसको ऐसे कैसे रख दिया NH3, लेकिन इसका एक इनकी व्यवस्था बदल दी। इस NH3 को इधर लेके आ जाओ, सेल को इधर लेके आ जाओ, क्या आप बताओ ये विपक्ष समावेवी होगा कि नहीं होगा? 1 3 2 4 पर समान समूह आ रहे हैं, 1 3 2 4 पर समान समूह आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये विपक्ष समावेवी होगा और विपक्ष के पीछे भी इसका पूरा के पूरा ये नाम आ जाएगा। क्या नाम है? डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ये नाम स्टूडेंट इसका आ जाएगा। तो बच्चों ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हम क्या बना सकते हैं बच्चों? इस सूत्र में हम समपक्ष विपक्ष समावेवी बना सकते हैं। आगे आपको बात समझ में? तो वर्ग समतलीय संकुलों में ये सूत्र आराम से बना सकते हैं ना स्टूडेंट्स। एक सूत्र और है Ma2xy या दूसरा सूत्र क्या बन सकता है? MABx2 ये सूत्र भी समपक्ष विपक्ष समावेवी बनाएंगे। लेकिन बच्चों हमारे पास इसके लिए लिखने की जगह नहीं है, इसलिए आप पहले टॉपिक डालो सभी और लिखो वर्ग समतलीय संकुल यौगिक में ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले अणुसूत्र ये टॉपिक लिख लिया। और आपको कैसे कैसे लिखते जाना है, ये अणुसूत्र ये बनाओ चित्र और कर दो क्रॉस, और ये लिख लो m बराबर धातु, ये सब लिख लेना। फिर दूसरा टॉपिक लिखना Ma3x, एग्जाम्पल लेना, ये दोनों संरचना बनाना, फिर लिखना ये समपक्ष विपक्ष समावेवी नहीं है। तीसरा लेना एग्जाम्पल अणुसूत्र का Ma2x2, इसका एग्जाम्पल ये लेना बच्चों। और ये एग्जाम्पल लेने के बाद इन दोनों के यहाँ प्लस लगा सकते हो आप, प्लस लगा हुआ है। ये एग्जाम्पल लेने के बाद ये दोनों संरचना बनाना, समपक्ष लिख के नाम लिखना, विपक्ष लिख के नाम लिखना। और चौथा लेंगे Ma2xy, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। स्टूडेंट्स आप इसको प्रॉपरली नोट कर लें। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसको नोट कर ले। और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।